वेलकम बैक गाइस। आ गए हम एक नया फोन टेस्ट करने। ये है गाइस Oppo Reno 11। अभी जस्ट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी बात कर रहे थे कि कौन सा ब्रांड क्या देता है। Oppo के साथ जो हमारी हिस्ट्री है, जो हम जानते हो, ये है कि Oppo बेसिकली लुक का पैसा ज़्यादा देती है। स्लिम डिज़ाइन, बढ़िया कैमरा, स्पेशली सेल्फी बहुत ज़बरदस्त, ये सारे कुछ कूल फीचर होते हैं जो Oppo के फ़ोन में मिलते हैं। परफॉर्मेंस इनसे कोई लेने देना नहीं होता है। स्पीकर क्वालिटी या जैसी हो, हैप्टिक्स से फ़र्क नहीं पड़ता है। बैटरी चार्जिंग भी ये ओके देते हैं जिस प्राइस में फ़ोन आता है। वेल लेट्स फाइंड आउट क्या Oppo Reno 11 में कुछ खास है कि नहीं है। वैसे मैं अभी केस वेस लगा रखा हूँ, मैं आपको बताता हूँ बॉक्स में क्या मिलता है। देखो, बॉक्स यूजुअली वैसा ही है। आपको एक केस मिल जाएगा जो मैंने अभी लगा रखा है, कुछ किताबें मिल जाएंगी, ऑफ कोर्स सिम जैक टूल मिल जाएगा। एक्साइटिंग पार्ट ये नहीं है कि यहाँ पे चार्जर बहुत क्रेजी नहीं है, जस्ट 67 वाट है जो Oppo ऑलवेज प्रोवाइड करती है। इस प्राइस में तो आपको 120 वाट बहुत ही आसानी से मिल जाता है। सो दैट्स द प्रॉब्लम। फर्स्ट मैं आपको कैमरे के फीचर दिखाता हूँ। देखिए, फ्रंट कैमरे में इस बार क्या कमाल दिया गया है कि ऑफ कोर्स 4K 30 है और ये थोड़ा सा अल्ट्रा वाइड में बना रहा है। जैसे अभी मैंने अल्ट्रा वाइड कर रखा था एंड ये 0.8x, अब मैं उसको थोड़ा सा 1x पे लाता हूँ। देखो, ये 1x पे आ गया और आप 2x तक भी जाके यहाँ पे वीडियोस बना सकते हैं। तो स्पेशली ये 32 MP जो कैमरा है, ये 3 जनरेशन से Oppo देती चली आ रही है, लेकिन यस वीडियो में इस बार थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर दिया गया। बाकी बैकग्राउंड, डायनामिक रेंज, कलर ऑफ कोर्स इसमें बढ़िया तो आने ही वाली है। चलिए अब रियर कैमरा टेस्ट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि ये कैमरा क्या कमाल का है। देखो, 3 कैमरे यहाँ पे दिए गए हैं। सेकेंडरी कैमरे गाइस हम पहले आते हैं बिकॉज मेन कैमरा हमने ऑलवेज देखा। यहाँ पे 32 MP का टेलीफोटो लेंस है। जूमिंग टेस्ट करते हैं। सामने एक स्कूल है, बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। लेट्स सी। 2x ऑप्टिकल है तो ऑफ कोर्स 1x 2x से आपको एकदम नियर अबाउट सिमिलर क्वालिटी मिलेगी। ये रहा 5x। हम उस टेक्स्ट पे फोकस कर रहे हैं, गुरुकुल पब्लिक स्कूल। लेट्स गो बियॉन्ड एंड ये रहा 10x और ये आ गया मैक्सिमम 20x पे। वैसे देखो, एक बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके फ़ोन में एक डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस होता है ना, तो उससे क्या होता है कि लाइक चलो 2x 3x ऑप्टिकल होता है, लेकिन उसके आगे अगर आप जाते हैं ना तो समहाउ फोटो में नॉइस कम आती है। तो जहाँ तक मैंने देखा इस फोन में जूमिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी दी गई है। लाइक इवन 20x पे भी आप अच्छे खासे रीडेबल शॉट्स ले रहे हैं। वो बिल्डिंग बहुत दूर मेरे से, लेकिन मैं प्रॉपरली यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ पा रहा हूँ। अवध विहार, सेक्टर 8, बिस्वाल, बरौना, लखनऊ। तो जूमिंग कैपेबिलिटी यहाँ पे काफ़ी इंप्रेसिव लग रही है। मेन कैमरे की क्वालिटी भी टेस्ट कर लेते हैं। लाइक अभी मैं देखो नॉर्मल में ले रहा हूँ और फोटो लेने के बाद जितना मैं देख रहा हूँ नियर अबाउट मुझे वैसा ही दिखाई पड़ रहा है। स्काई से कलर, डायनामिक रेंज, कार का कलर सब वैसे ही आ रहा है। क्विक अल्ट्रा वाइड भी टेस्ट कर लेते हैं। अल्ट्रा वाइड में हल्का सा कंट्रास्ट बड़ा दिख रहा है कंपेयर टू मेन के। सो ऑन द फर्स्ट इंप्रेशन में देखो फोटो तो सही आ रही हैं, लेकिन मेन स्टेप चेक करना होता है कि कलर एक्यूरेसी कैसी आ रही है, कंट्रास्ट, शैडोज, वो सारी चीज़ कैसी आ रही हैं, ह्यूमन सब्जेक्ट पे कलर कैसा निकल के आ रहा है। बहुत सारे आपको गाइस मैं शॉर्ट्स दिखा रहा हूँ जो मैंने रैंडमली जस्ट नाउ लिए बाहर जाके। कलर्स बेसिकली हम टेस्ट करते हैं कि एक्यूरेसी कैसी आ रही है। तो आपको थोड़ा देख के आइडिया लग गया होगा। समरी में कहूँ तो कलर्स इसमें पंची आ रहे हैं। दैट मीन्स आपको जस्ट स्नैप करना है और सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है। बूस्टेड ज़्यादा नहीं है, हल्के से हैं जो कि दिखने में अच्छे लग रहे हैं बिकॉज आजकल विंटर सीजन है तो फ्लावर्स ऐसे ही बहुत ज़्यादा ब्राइट एंड वाइब्रेंट कलर के होते हैं। ह्यूमन सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे भी स्किन टोन मुझे बेसिकली नॉर्मली नज़र आ रहा है। जनरली ओप्पो के फ़ोन ब्यूटीफाइड रहते थे पास्ट में, लेकिन लुक्स लाइक Reno 11 से सीरीज से कंपनी ने थोड़ा सा चेंज किया है। कलर्स मोस्टली नेचुरली आ रहे हैं जितना मैंने फील किया। हाँ, स्लाइटली बूस्टेड है, 100% नेचुरल मैं नहीं कह रहा हूँ। 5-10% आपको यहाँ पे बूस्टेड इफेक्ट नज़र आएगा। अब गाइस एक्सट्रीम लो लाइट की बात करते हैं। फिलहाल अभी कल मैंने जस्ट ये शॉट लिया अवध महोत्सव का, तो एट द फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे लो लाइट से तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन यहाँ पे शॉट बहुत ही डिसेंट निकल के आ रहे हैं। जैसे लो लाइट में ऐसा होता है ना कि कलर्स एकदम मॉडिफाई हो जाते हैं बिकॉज एक्सट्रीम लाइटिंग नहीं होती, लो लाइट होती है। कलर्स यहाँ पे बहुत ही सही आ रहे हैं। सम सिचुएशन में अगर जैसे बैकग्राउंड में लाइट ज़्यादा है तो शायद फेस में प्रॉपर फोकस नहीं हो पा रहा है और हल्का सा आपको यहाँ पे शैडो ज़्यादा नजर आएगा, लेकिन फिलहाल लो लाइट काफ़ी अच्छा है। प्लस अगर आप लो लाइट में जूम भी काफ़ी करते हैं लाइट टेलीफोटो लेंस से, तो यहाँ पे लो लाइट में भी जूमिंग करके आप बढ़िया शॉट ले सकते हैं। क्विक आपको वीडियो भी दिखाता हूँ लो लाइट में, ये भी सही आ रहा है। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम लाइक रेनो के सारे कैमरे सेंसर मुझे अच्छे नज़र आ रहे हैं। जैसे कि टेलीफोटो भी सही था, मेन कैमरा सेंसर भी सही था। अब थर्ड की बात कर लेते हैं। अल्ट्रा वाइड यहाँ पे दिया गया है तो इससे थोड़ा आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है बिकॉज जस्ट 8 MP है। तो उससे देखो डायनामिक रेंज थोड़ी सी चेंज आ रही है, आपको हल्का सा कंट्रास्ट बड़ा दिख जाएगा, डिटेल्स थोड़े से मिसिंग हो जाएगा बिकॉज 8 MP का इस बहुत ही ओल्ड हो गया। एटलीस्ट 12 होता तो शायद आप बेटर शॉट्स पा सकते थे। सम टाइम
लेंस फ्लेयर भी आ जाती है, शैडोज़ में भी ज़्यादा हो जा रहे हैं, तो अल्ट्रा वाइड इसका उतना सुपर इंप्रेसिव है नहीं। एंड यस, मैक्रो की बात करें, यहाँ पे आप कोई भी मैक्रो शॉट नहीं ले सकते हैं, डायरेक्टली कोई मैक्रो मोड नहीं है, आपको जस्ट टेलीफोटो लेंस यूज़ करना पड़ेगा, देन आप सब्जेक्ट के क्लोज जा सकते हैं। थोड़ा आपको वीडियो फ़ोन होल्ड करना पड़ेगा, देन आप 5x तक अच्छा खासा मैक्रो ले सकते हैं। मूविंग ऑन गाइस, पोर्ट्रेट की बात कर लेते हैं, बिकॉज ओप्पो के फ़ोन पोर्ट्रेट में भी बहुत ही सही काम करते हैं। तो मैं आपको दोनों सिचुएशन बताता हूँ। जैसे कि अगर हम फ्रंट कैमरे से पोर्ट्रेट की बात करें, तो यहाँ पे वाइड एंगल लेंस दिया गया है 32 MP का, तो आप नॉर्मल में भी फोटोज़ ले सकते हैं और पोर्ट्रेट शॉट अच्छा आता है। अल्ट्रा वाइड में भी आप 0.8x है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम अल्ट्रा वाइड नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छा है। प्लस आप 2x पर भी आप जूम करके फोटो ले सकते हैं। सभी सिचुएशन में सेल्फी पोर्ट्रेट काफ़ी सही आ रहा है। लाइक स्किन टोन कलर बेसिकली नॉर्मली आ रहा है, न्यूट्रल आप मान सकते हैं, जैसा आप देख रहे हैं वैसे ही आ रहा है। रियर कैमरे से पोर्ट्रेट की बात करें तो यहाँ पे भी इफेक्ट बहुत अच्छा है। कभी कभी ऐसा फील हो सकता है कि अगर आप बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में है तो एजेस पे थोड़ा फील हो सकता है, अगर बैकग्राउंड बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अदरवाइज जितना मैंने देखा पोर्ट्रेट शॉट इसमें भी सही आ रहा है। वीडियो कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो इस फोन में आपको अप टू 4K 30 FPS का सपोर्ट मिलता है। OIS यहाँ पे मिलता है, थोड़ा सा आपको स्मूथनेस ज़्यादा मिलेगी। 60 ऑफ कोर्स नहीं मिला, जस्ट 4K 30 है, पर इसमें भी क्वालिटी मुझे ठीक लगी, नॉट दैट बैड, ठीक ठाक क्वालिटी यहाँ पे लग रही है। तो ओवरऑल गाइस, बात करें इस फ़ोन की कैमरे को लेके, एक्सेप्ट दी अल्ट्रा वाइड, सभी चीज़ें मुझे इसमें काफ़ी परफेक्ट लग रही हैं। तो ये क्लियरली एक गुड कैमरा पैकेज फ़ोन बन सकता है 30,000 के प्राइस हैंग में। तो ये आपको वर्ल्ड का फर्स्ट स्किनिएस्ट फ़ोन बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी एक आपको प्री अप्लाइड स्किन जैसा फील होगा। अब ये प्लास्टिक है कि ग्लास है या जो भी है, वो तो मैं आपको ड्यूरेबिलिटी में दिखाऊंगा। लाइट वेट है, होल्ड करने में बहुत ही कंफर्टेबल है। एक्सेप्ट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैमरा बॉडी इतना बड़ा देने की क्या कोशिश थी। लाइक अननेसेसरी का काफ़ी बड़ा स्पेस यहाँ पे वेस्ट किया गया है। ऐसा नहीं है कि सेंसर 200 मेगापिक्सल है, जस्ट 50 ही है, 8 MP है, तो फालतू के यहाँ पे स्पेस की कुछ कलाकारी की गई। तो इस साल का ट्रेंड मुझे यही लग रहा है, आई मीन अपकमिंग 2024 का, सभी कंपनी बड़े बड़े देने की कोशिश करें। जैसे कि iQOO आपने देख लिया, Realme GT5 Pro आपने देख लिया, ऑनर का आपने देख लिया, अब आप इसको देख लो। सब में ऐसे ही डिफरेंट तरह के ना उलूल जुलूल वाले कैमरा लेआउट आपको दिखाई पड़ेंगे। एंड कोई भी हेडफोन जैक है स्लॉट नहीं दिया गया है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है जो कि प्रॉपर्ली काम करता है। फ़ोन नो डाउट काफ़ी अच्छा लग रहा, फील हो रहा है। अब ये आपको एक स्टैंडर्ड OLED पैनल है। ऑफ कोर्स इसमें आपको वही सारे फीचर मिलेंगे, जैसे कि 120 हर्ट्ज हो गया, HDR10+ हो गया, वो सारी चीज़ें हैं। अब ये सुपर ब्राइट डिस्प्ले नहीं है। आपने रेडमी का फ़ोन देखा जो अपकमिंग नोट 13 Pro Plus है, कितना ब्राइट डिस्प्ले, कितना ब्यूटीफुल डिस्प्ले है, लाइक कितने ज़्यादा वहाँ पे बिलियन कलर्स मिल रहे हैं। बट ऑन द सेम प्राइस, क्या उससे ज़्यादा प्राइस में भी आपको उससे बेटर डिस्प्ले नहीं मिला। तो सेम से डिस्प्ले कंपनी ऑलवेज 2-3 साल कैरी करती है। तो यहाँ पे कुछ खास आपको नया नहीं मिल सकता है। कर्व डिस्प्ले जो कि Reno 6 Pro के टाइम से आ रहा है, वो अभी स्टैंडर्ड में आ गया है। तो डिस्प्लेस का जस्ट आप ओके मान सकते हैं। आपको कर्व का एक्सपीरियंस लेना है तो वो यहाँ पे ऑफ कोर्स मिल रहा है। इस फ़ोन में रिफ्रेश रेट को लेके मुझे कुछ नया इंप्लीमेंटेशन दिखाई पड़ा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे आते हो, जनरली आपने देखा होगा कि ऑटो, स्टैंडर्ड, हाई सब में मिलता है। यहाँ पे ऐप स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट दिखाया गया। लाइक अभी आपको मैं दिखाता हूँ डिफ़ॉल्ट में क्या है। जैसे कि ट्विटर मैंने खोल रखा है, मैंने 120 पे लगा रखा है, तो यहाँ पे देखो ये 90 पे चल रहा है, ठीक है। और फेसबुक है 120 पे सेट है, लेकिन ये 90 पे आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आप जैसे आप जाओगे, यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है कि आपको वो एप्लीकेशन कितने पे चलाना चाहते हैं। अगर ऐप में वैसा सपोर्ट है तो डेफिनेटली हायर पे चलेगा। लाइक ट्विटर 90 पे चल रहा था क्योंकि डिफ़ॉल्ट 90 सेट था, मैंने इसको 120 कर दिया। फेसबुक मैंने 120 पे कर दिया। अब मैं दोबारा इनको बंद करके फिर से चलाता हूँ। अब आप देखेंगे जैसे कि फेसबुक है पहले 90 पे था, अब ये 120 पे चल रहा है। ट्विटर पहले 90 पे था, ये भी 120 पे चल रहा है। तो ये डिपेंड करता है, अगर इस ऐप में ऐसे सपोर्ट दिया गया कि हाँ ये 120 तक चल सकता है, लाइक जितना यहाँ पे है, तो यहाँ पे वो चल जाएगा। यहाँ पे Dimensity 8200 मिलता है। अब इस फ़ोन के राइवल में जो CPU मिलते हैं, मैं आपको कुछ बेंचमार्क दिखा रहा हूँ। मैं प्राइस के साथ दिखा रहा हूँ। लाइक इस प्राइस में आपको Snapdragon 7 Gen 2 भी मिल सकता है। कम प्राइस में, आई मीन इस प्राइस का कम प्राइस में मिल जाएगा। देन ऑफ कोर्स आपको Snapdragon के अदर CPUs मिल जाएंगे, जैसे कि 8+ Gen 1, 8 Gen 1। Dimensity की बात करें, आपको Dimensity 9000 मिल जाएगा। OnePlus में आप जानते हैं, तो हर जगह से आप स्कोर देख सकते हैं। तो ये CPU ठीक ठाक है, लाइक स्कोर इसका बहुत ही डिसेंट है, इतना बैड नहीं है। डे टू डे परफॉर्मेंस में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। फ़ोन रियली सुपर फास्ट, सुपर स्पीडी है। गेमिंग करते हुए तो मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। BGMI की सेटिंग आप देख लीजिए, इस सेटिंग में मैंने कंटिन्यूसली 15 मिनट गेम प्ले किया है। मैंने कई बार प्ले किया, मैं आपको डेमो में 15 मिनट का दिखाया। तो यहाँ पे भी कोई हीटिंग इशू नहीं है। ज़ायरो बहुत अच्छा काम कर रहा है। कुल मिला के परफॉर्मेंस बीस्ट तो नहीं आप कह सकते हैं, बिकॉज वो टैग जाता है iQOO और सभी फ़ोन्स में, पोको में या OnePlus में कह सकते हैं।
ये एक वेल बैलेंस परफॉर्मेंस फ़ोन लग रहा है, लाइक डे टू डे टास्क भी अच्छा है और रॉ पावर में भी ये काफ़ी पावरफुल है। तब ये न्यू फ़ोन है तो इसमें न्यू वर्जन ऑफ एंड्रॉयड मिलेगा। कलर रेस्ट तो आपको यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 14 आउट ऑफ द बॉक्स मिल रहा है, ये सही चीज़ है। और सिक्योरिटी पैच में इसमें काफ़ी लेटेस्ट दिया गया है, एटलीस्ट 2 साल का आपको अपडेट तो मिलने ही वाला है। फ़ोन काफ़ी फास्ट है, फ्लूइड है। एक अच्छी बात तो ये हुई कि जब से वन प्लस यहाँ पे आ गया ना, तो ये फ़ोन ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड मुझे लगता है, जैसे कि वन प्लस का एक्सपीरियंस यहाँ पे ज़्यादा मिलता है। जस्ट सिंगल बॉटम स्पीकर, स्पीकर से कोई यहाँ पे दो बातें हैं। ड्रॉबैक, सिंगल बॉटम स्पीकर है, कोई भी फ्रंट या और ऑप्शन नहीं दिया गया है। लेकिन जो सिंगल बॉटम से स्पीकर आ रहा है उसमें क्वालिटी ठीक है, लाउडनेस भी अच्छी है। इवन ऑन द फुल वॉल्यूम में कोई भी यहाँ पे डिस्टॉर्शन नहीं फील हो रहा है कि हाँ फटने की आवाज़ आ रही है। लाउड हैं, क्लियर्स हैं एंड क्रिस्प हैं। यहाँ पे देखो आपको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होने वाला है अगर आप यहाँ पे फ़ोन की सेटिंग में आओगे। मैं आपको दिखा दूँ, खुद यहाँ पढ़ सकते हो। बैटरी 4800 मिली एम्स की। देखो फर्स्ट ड्रॉबैक ये है कि बॉक्स में जो चार्जर दिया गया है वो यहाँ पे मिलता है जस्ट 67 वाट का। ये बेयर एंशिएंट है, इस प्राइस में आपको मैंने पहले ही बताया 120 वाट मिल जाते हैं। बैटरी बैकअप का क्या सीन है कि मुझे बहुत खास बैटरी मिली नहीं। अब चूँकि फर्स्ट इंप्रेशन है गाइस, मैंने इस फ़ोन को 2 बार ही फुल चार्ज किया है। एक बार फुल चार्ज करने पे ये फ़ोन लाइक मेरे नॉर्मल और हैवी यूसेज की टेस्टिंग में जस्ट 12 से 14 घंटा ही चल पाया। मैंने जैसे कल रात में इसको चार्ज किया था, आज अभी आप देख लो दोपहर तक आते थे इसकी बैटरी 9% 8% पहुँच गई थी। तो 16-18 घंटे ही मैक्सिमम मुझे यहाँ पे स्टैट्स मिल पाया। क्या लगता है Oppo Reno 11 सीरीज़ का? देखो Oppo की हिस्ट्री आपको मैंने पहले बता दी, डिज़ाइन एंड कैमरा, लुक्स, इन सब चीज़ पे कंपनी आपसे पैसे लेती, प्लस ब्रांड है, सर्विस सेंटर अच्छे होते हैं, सर्विस नेटवर्क अच्छा होता है, वो सारी चीज़ें हैं। अब ये फ़ोन बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए होता है जो ज़्यादा कैमरा सेंट्रिक होते हैं, फीमेल्स, और अगर आप मेल हैं, अगर आप ज़्यादा शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं तो आपके लिए फ़ोन सही ऑप्शन है। बिकॉज लाइट वेट है, यूसेज में प्रॉब्लम नहीं होगी, सेल्फी बैक कैमरा दोनों ठीक है, दोनों डिसेंट है। लेकिन अगर आप थोड़े से ना हार्डकोर या प्रो यूज़र में आ जाते हैं, जैसे कि आप एक्सट्रीम प्रो कैमरा यूज़ करते हैं, तो आपको और बेटर कैमरा ऑप्शन मिल सकता है। लाइक अगर आप सैमसंग का FE में जाएंगे तो आपको बेटर ऑप्शन दे सकता है, बेटर अल्ट्रा वाइड, बेटर जूमिंग कैपेबिलिटी, सब कुछ मिल सकता है। तो वो चीज़ यहाँ पे आपको मिसिंग लग सकती है। हार्डकोर गेमर्स के लिए फ़ोन बना नहीं है, आपको बेटर गेमिंग फ़ोन ऑलरेडी इस प्राइस में मिल सकते हैं। 8+ Gen 1, 8 Gen 2 के फ़ोन भी आपको अब बहुत जल्दी इसी प्राइस से मिलने वाले हैं। एक्सट्रीम फास्ट चार्जिंग भी नहीं है, ग्रेट डिस्प्ले भी नहीं है, वो सारी चीज़ें एवरेज हैं। जस्ट फॉर लुक्स और डिज़ाइन के लिए ये फ़ोन काफ़ी अच्छा और वाइड अपील हो रहा है। और बाकी ऑफलाइन में इस फ़ोन की रीसेल वैल्यू भी बहुत ही अच्छी होती है। ऑफलाइन में भी Oppo आप जानते हैं बहुत ही सही सेल होता है। लेट्स वेट फॉर दी लॉन्ग रिव्यू एंड दी कंपैरिजन। बहुत सारे फ़ोन से मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, जैसे मुझे कुछ और क्रेजी रिजल्ट्स नज़र आते हैं मैं आपको डेफिनेटली दिखाने की कोशिश करूँगा। स्टे ट्यून्ड फॉर दोस अमेजिंग वीडियोस। दिस इज सौरभ एंड सी यू वेरी सून।